नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जीएसएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई सही चल रही होगी भाई, ठीक है? और जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं, वो सीना ठोक के अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। आज बात करते हैं हम जो कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी। भाई दिल्ली पुलिस एक आप ऐसी जॉब की तरह मान सकते हैं इसे कि इसका इंतजार भारत के हर राज्य के बच्चों को होता है। जैसे हमारा यूपी में सिर्फ 2-3 राज्य ही हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और 1-2 राज्य और हैं जो इस पर जोर डालते हैं पुलिस पर। लेकिन दिल्ली पुलिस का पूरे भारत में हर कोने का बच्चा चाहता है कि मेरे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। कई चीजें हैं, कई वजह हैं उसे सिलेक्शन लेने के लिए या उसमें जॉब करने के लिए। जो इच्छुक हैं उनकी बहुत इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं का कारण है कि उसमें जो उनकी जॉब प्रोफाइल है वो सब पुलिस से बहुत अलग है, ठीक है? वो आपको पता है और वो जो बच्चा तैयारी में जुटा है वो हर बच्चे को पता है। तो आज जो मुख्य बात है हम उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। वीडियो तो आपने देख ली होगी कई दिनों से, सब टीचर्स की वीडियो आ चुकी है, लेकिन एक वीडियो में जो उनकी तरफ से जो पॉइंट दिए जाते हैं वो कुछ उनको मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करना आया हूँ। और बच्चे के मन में जो वहम है और या मुझे सुनना चाहते हो या मेरी बात को जो है का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो लाया हूँ भाई। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, और जो पॉइंट होंगे वो सारे आपके डाउट ही होंगे, ठीक है? क्या तैयारी करनी है, कब करनी है या कब वैकेंसी है, वो सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है? तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, अंत तक जुड़ना ना भूलें। शुरुआत करते हैं भाई। देखना एक ये लेटर जो हमारा वायरल हो रहा है जिसमें दो चीजें लिखी हैं, ठीक है? दो चीजें ही आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। एक तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, सबसे पहली बात ये 6991 लगभग 7000 पोस्ट है। ये 7000 पोस्ट सबसे पहली बात दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंट है। अब पूरे दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंट है, इसका मतलब है सिपाही लेवल की नहीं है, सब इंस्पेक्टर की भी है, हेड कांस्टेबल की भी है, एएसआई की भी है, एमटीएस की भी हो सकती है इसमें, ठीक है? लेकिन मुख्य जो पोस्ट है दिल्ली पुलिस में वो सिपाही की है। मुख्य मतलब है कि जो बल्क में आती है या जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है वो दिल्ली पुलिस सिपाही की आती है। डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट के अंदर से जो वैकेंसीज डिक्लेयर होती है। अब इन वैकेंसीज में अगर मैं बात करूं तो सब इंस्पेक्टर की आपको पता ही है एसएससी सीपीओ द्वारा निकलती है। वो टोटल पोस्ट हर साल मतलब उनका तो फिक्स है ही, 80, 100, 150, 200, 250, ये मतलब उनके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होती है। 250 भी ज्यादा बोलती है, ठीक है? अब उन पोस्ट में अगर इनमें से तुम सब इंस्पेक्टर निकाल दो, हेड कांस्टेबल की भी निकाल दोगे, तो मुख्य जो पोस्ट बचती है वो हमारे कांस्टेबल लेवल की बचती है भैया। तो अगर कांस्टेबल लेवल की हम पोस्ट की बात करेंगे, सबसे पहली बात इस लेटर में 2-3 चीजें लिखनी लिखी हुई है। एक तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसमें फिर पूछा है भाई डिटेल ऑफ एग्जीक्यूटिंग स्टाफ, जो भी वहाँ मतलब काम कर रहा है वो कितना स्टाफ है, कितने की हमें नीड है, वो सारी डिटेल, ड्यूटी पॉइंट कहाँ है, कौन से उसमें थाने में किसकी ड्यूटी कैसे, मतलब सब चीज उनका ब्यौरा उन्होंने मांगा हुआ है। आपने मेरी इससे पहले वीडियो देखी होगी, 1 महीना पहले की है लगभग, उसमें एक लेटर था, ठीक है? काफी वो लोग बोल रहे थे कि वो फेक भी है। मुझे भी नहीं पता भाई वो फेक है रियल है, हकीकत बताऊं मैं। लेकिन उसमें एक चीजें लिखी थी कि वैकेंसी शायद उसमें 5000 के आसपास थी, ठीक है? और उसमें डेट जो डेट थी फॉर्म की वो मार्च में थी शायद, ठीक है? 15 मार्च के आसपास। तो भाई जब 15 मार्च के आसपास डेट थी और ये हमारी इसमें अंदर जो हलचल हो रही है, इसका मतलब है कि वो लेटर कहीं ना कहीं सच्चाई की तरफ चल रहा है। ये बात आपको पता है। और जब ये बात आपको भी पता है तो फिर भी लोग इस बात को कैसे मुकर रहे हैं कि अभी दिल्ली पुलिस की पोस्ट आने में टाइम है, 2025 बीत जाएगा, 26 में आएगी। और चलो हमने आपकी बात मान ली है कि 26 में आएगी, तो उसका कुछ ठोस सबूत तो दो। आपके पास कुछ सबूत होने चाहिए ना कि 26 में ही आएगी भैया। आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि हमारे पास जब तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे पास या नोटिस नहीं आता है ऑफिशियली, तब तक हम बच्चों को कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है? समझ रहे हो मैं किसे बोल रहा हूँ? फिर आप एक साइड बोलते हो कि हमें लगता है कि अभी पोस्ट नहीं आएंगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक तरह से निश्चित रूप से बोल रहे हो कि अभी पोस्ट नहीं आएंगी, तो ये मतलब आपको पता है कुछ। और जब आपको पता है तो वो ऑफिशियली बताते हो आप कि जब मुझे ऑफिशियली पता लगता है तभी आएंगी आएंगी मतलब पोस्ट। और जब तुम बच्चों को ये बातें बता ही रहे हो, जब आप इनकी बातें को सुन ही रहे हो, तो क्या आधार एक ठोस होना चाहिए नहीं चाहिए? सबसे पहली बात, ठोस आधार कैसे भैया? ठोस आधार ये कि भाई दिल्ली पुलिस का कैलेंडर, एसएससी का कैलेंडर आया है, उसमें पोस्ट का नाम नहीं है, ठीक है? अब इसका कारण ये मत मान लेना जो वे बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हर 4 साल में वैकेंसियां निकालती है।
ये कोई मतलब ये कोई पॉइंट है बच्चों को बताने का जो तुम बता रहे हो भैया, जो तुम सुन रहे हो और जिसको सुनकर आप ये बोल रहे हो चलो वैकेंसी अभी आएंगी नहीं, वैसी ही हवाबाजी हो रही है। ये क्या पॉइंट है कि दिल्ली पुलिस की 4 साल से पहले वैकेंसी नहीं आएंगी? अगर मैं हर एक पुलिस का तो आपको ब्यौरा दूं, तो दिल्ली पुलिस में भी ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। और अभी नहीं, 2011-12 में भी हुआ था। ठीक है, जब वहां गेम हुए थे दिल्ली में, जब भी वैकेंसी मतलब एक साल में 2 आई थी। फिर 88-89 तो बहुत पुरानी बातें हैं, उसे भी छोड़ दीजिए आप। आपने ईबी पुलिस में सुना है इस बार जो वैकेंसीज आई हैं वो 5 से 6 साल में आई है ना? ठीक है। और जो इससे पहले वैकेंसियां थी वो एक साल में 2 वैकेंसियां थी। तो क्या टाइम को देख के आती है भैया? और अब तुम 60,244 पद के बाद अब तुम दोबारा से सुन रहे हो कि भाई 40,000 वैकेंसीज आएंगी। क्या फिर ये 5 साल खींच देंगे इसको? नहीं खींचने वाली भाई, ये 2 साल के अंदर कंप्लीट होगी भर्ती। तो आप अगर बच्चों को कुछ बातें बता रहे हो और अगर आप सुन रहे हो, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि ये कोई मतलब उनका शेड्यूल नहीं है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि हम 4 साल से पहले वैकेंसी निकालेंगे। उनका मन करे वो हर साल निकाल सकते हैं, उनका मन करे वो हर 6 महीने में निकाल सकते हैं। अब आप जीडी का एग्जाम्पल देता हूँ भाई। अब से 5 साल पहले चलो, क्या जीडी में हर साल वैकेंसी आती थी? नहीं आती थी ना। और इन्हीं लोगों ने बोला था कि जीडी की वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। अब 47,000, 50,000, 58,000 वैकेंसी आई है। लेकिन अब 3 साल से लगातार वैकेंसी आ रही है। अब कहाँ हूँ तुम भाई बताने वालों कि इसका जो है वैकेंसी 3 साल में आती है एसएससी जीडी की, जो तुम दिल्ली पुलिस को आधार मान रहे हो। ठीक है। तो थोड़ी सी बातें आप भी, मैं आप बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी सी बातें आप भी अपने दिमाग से सोच समझ के किया करो। ठीक है। वीडियो देख रहे हो, सही बात है ना, मैम मुझे कुछ पता है ना किसी और टीचर को कुछ पता है। तो उनकी वीडियो देखने का कारण यही है कि आप उनकी तरफ से, या जो वे बोले या जो मैं बोलूं, मेरी बात मानकर अपने जीवन को मत ढालना। आप अपने जीवन की खुद जिम्मेदारी लेना, और खुद मैच्योरिटी के साथ खुद डिसीजन लेना कि या क्या वैकेंसी आ सकती है, नहीं आ सकती है। फिर सबसे बड़ी बात मैंने दिल्ली पुलिस के लिए एक और बताई है कि दिल्ली पुलिस में ज्यादा किसी बच्चे से या टीचर से पूछने की जरूरत है ही नहीं। जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी उससे 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले आपको पता लग जाएगा सब कुछ। कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कब इसके फॉर्म आ रहे हैं, कब इसका एग्जाम डेट है। सही है। और फिर बोलते हो कि भैया 25 में नहीं 26 में, मतलब कितने सारे कमेंट मैसेज आ रहे हैं, मतलब जब से ये वायरल हुआ है। फिर हमारे गुरुजी की जो का वीडियो आई थी उससे कि भैया 25 में तो आएगी नहीं, तो ये क्यों हो रहा है वायरल, इसकी क्या जरूरत है? मतलब किसी भर्ती की शुरुआत होती है, नहीं होती है। और दिल्ली पुलिस इस वाली वैकेंसी जो अभी हुई है, आपने देखा होगा सारी ही भर्ती ऐसे ही इंटरनल जो ये हमारे नोटिस होती है ना, इनके आधार से ही चली है। ऑफिशियली कुछ नहीं अनाउंस किया था उन्होंने। समझ रहे हो? ना तो ऑफिशियली उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोई डेट निश्चित की थी, इंटरनल मैसेज था। ना ही फिजिकली कोई मतलब इंफॉर्मेशन ऐसी दी थी ऑफिशियली वेबसाइट वगैरह पे उन्होंने, अधिकारियों ने, वो भी इंटरनल हो, उसके कारण ही जो बच्चे ने विश्वास किया था। तो यही वो नोटिस है जो दिल्ली पुलिस अब इनके अनुसार ही काम करती है, ऑफिशियली नहीं बताती है ज्यादा कुछ। एसएससी को बताती है, और एसएससी की सिर्फ एक टारगेट दिल्ली पुलिस नहीं है, जो छोटी छोटी बातें दिल्ली पुलिस को आपको बताएगी। तो भाई वैकेंसी कब आएंगी सारी बातें मैं करने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहना वीडियो को। तो इसमें यही दो चीजें लिखी हैं, बाकी कुछ नहीं। लेटर है हमारा 13 तारीख, मतलब परसों का। सही है, आज 15 तारीख है। अब सबसे पहले डाउट, और सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि वैकेंसी कब तक आएंगी। भाई हकीकत तो मुझे भी नहीं पता वैकेंसी कब आएंगी, लेकिन हाँ मैं निश्चित तौर से बोल सकता हूँ कि 2025 में दिल्ली पुलिस की भर्ती 100% आएगी। ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। अब वो जनवरी में आए या दिसंबर में आए, आएगी 2025 में ही। ठीक है, सबसे पहला डाउट क्लियर है। दूसरा है भैया कितने पदों की उम्मीद है? पद कभी भी 4, 5, 6, 7, मतलब 4500 से और 7,000 के बीच में दिल्ली पुलिस के पद होते हैं मैक्सिमम टाइम। हर बार नहीं बोल रहा मैं, मैक्सिमम बार। ठीक है। तो इस बार भी उम्मीद है अप्रोक्स 5,000-5,500 के पद के करीब हमारे आने की उम्मीदें हैं, सिपाही की, गर्ल्स और बॉयज दोनों की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हमारी दिल्ली पुलिस होना चाहिए? देखना, अगर आपका टारगेट अभी फिलहाल की बात करूं मैं, तो कुछ बच्चे तो यूपी पुलिस फिजिकल के पीछे हैं। कुछ बच्चों का अभी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का एग्जाम है। उसके बाद रेलवेज के एग्जाम मतलब चलेंगे ही। एनटीपीसी के जो फॉर्म निकले हैं वो फिलअप हो चुके हैं। फिर ग्रुप डी के भी हो चुके हैं, इनकी भी आप तैयारी कर रहे हो। तो आप इस टारगेट को अभी से सेट ना करके इसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट अभी टारगेट कर लो। मतलब कैसे? कि भैया दिल्ली पुलिस में जो सब्जेक्ट आते हैं, मेनली 3 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, हिंदी या इंग्लिश नहीं आती। जीएस,
कंप्यूटर भी अलग से आता है, लेकिन जीएस का पार्ट ही है, और रीजनिंग और मैथ, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को टारगेट करके चलो, बाकी जो तैयारी आपकी चल रही है उसे कंटिन्यू रखना है आपको। सही है। तो दिल्ली पुलिस टारगेट करने के लिए अभी से अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो अभी से भी तैयारी करोगे ना, तब भी दिल्ली पुलिस के लिए कम है। तो आप इसकी वैकेंसीज का वेट मत करो। एसएससी का कैलेंडर जब आएगा, कब आएगा वो भाई नवंबर के लास्ट या दिसंबर में पक्का 2025-26 के लिए कैलेंडर आ जाएगा। उससे बिल्कुल साफ हो जाएगी कब वैकेंसियां हैं और कितनी वैकेंसियां हैं, कब उसका एग्जाम डेट है, वो सब क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है। तो आप उस टाइम फिर ज्यादा फोकस कर लेना है, लेकिन अभी से अगर आप फोकस करना चाहते हो दिल्ली पुलिस को, तो भी वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये इतनी छोटी वैकेंसियां नहीं है, वैकेंसी मतलब इतनी बड़ी इतनी छोटी नौकरी नहीं है कि आप इसे इजीली ऐसी ही 3-4 महीने की तैयारी में फोड़ सकते हो। आपकी तैयारी होने के बावजूद भी 4-5 महीने में आपका रिवीजन भी नहीं होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। फिर बात करते हैं हमारा सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए भैया। चलो इसे मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक एसएससी कैलेंडर कब आएगा? देखिए एसएससी कैलेंडर साल में 2 बार आता है, और हो सकता है अगर कुछ उसमें से ऊंच नीच होती है तो 3 बार भी, मतलब रिवाइज हो जाता है, लेकिन 2 बार तो फिक्स है ही कि जुलाई में और दिसंबर में उसका कैलेंडर आ जाता है। और उसमें दिल्ली पुलिस की नहीं आती है, उसमें एसएससी जितने भी पोस्ट कराती है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, फेस 12, और मतलब सब जितनी भी एसएससी ये कराती है हमारा सिलेक्शन पोस्ट के लिए, सबका जो हमारा उसमें कैलेंडर में डेट निश्चित होती है। तो उम्मीद है कि इस बार दिल्ली पुलिस की भी उसमें वैकेंसीज ऐड होकर आएंगी, और ये भी क्लियर है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज की जो मतलब जिम्मेदारी है वो भी एसएससी के पास ही है। तो आप दिसंबर तक वेट कर लीजिए। उसके साथ साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि वैकेंसीज कब है और एग्जाम भी कब है, दोनों टारगेट आपको पता लग जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की या डाउट की, कि सोर्स ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या होना चाहिए। देखना, अगर बंदा बिगिनर्स है या अभी तैयारी शुरू करी है, तो भाई उसके लिए तो अभी से लगना, मतलब लगना ही होगा उसे तो। ठीक है, उसे किसी चीज का वेट नहीं करना है। अब वो उसकी मर्जी है, वो ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। ऑनलाइन भी अगर तुम बैच खरीद रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं सोर्स ऐसे ही बता दूंगा कि आपको बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मैं किसी टीचर का नाम लेने से नहीं हड़बड़ाता हूँ, ना किसी टीचर की बड़ाई या बुराई करने से घबराता हूँ। जो टीचर जहाँ सही है, जो बच्चा जहाँ सही है, मैं उसके बारे में उसे साफ बता देता हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन या जो सोर्स आपको प्रिपरेशन में ज्यादा मदद करेगी, मैं उस टीचर का नाम भी और उस चैनल का नाम भी आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं अपना ही जयकारे नहीं लगाऊंगा यहाँ खड़े होके, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे से पढ़ोगे, मेरे टीचर से पढ़ोगे, मेरे चैनल से ही सिलेक्शन होगा, मैं ऐसे शोर नहीं मचाऊंगा। पढ़ना आपको है, मैं सोर्स बता दूंगा, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग बता दूंगा। इवन टॉपिक वाइज भी बता दूंगा। अगर मैथ की या जीएस की बात करो कि कौन सा सब्जेक्ट जीएस में कहाँ से पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक मैथ का किस मास्टर से और कहाँ से पढ़ना है, और सारे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इसमें कोई पेड कोर्स की मैं कोई भी आपको क्लासेस नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी अभी से ही अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो शुरुआती तौर में मैं आपको बता दूं, आपको 2 चीजें करनी है। या तो आपको प्रीवियस ईयर बुक ले आनी है। अगर बुक भी नहीं लेना है, बुक भी मत लाइए, आप एक काम कर लेना बस, जो हमारी 2023 में जो हमारा एग्जाम हुआ है दिल्ली पुलिस का, और एक एग्जाम हमारा 2000 लगभग 20 में हुआ था, ठीक है ना, इन दोनों एग्जाम की सारी शिफ्ट के आपके पास पेपर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर इनमें मतलब सेट हुए थे, वो सारे सेट्स आपके पास होने चाहिए, पीडीएफ की फॉर्म में। पीडीएफ फॉर्म मतलब एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में, फोन में नहीं, हार्ड कॉपी की फॉर्म में। या तो आप इन्हें निकलवा लो। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे भैया? ये हमारे टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, या टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां से मिल जाएंगे, मेंटोर जी के नाम पे, वहां पे मैंने डाल रखे हैं। एक तो ये दोनों साल के हमारे दिल्ली पुलिस के, इन्हें सोल्व करना चालू कर दो। ठीक है, डेली एक सेट डेली करना चालू कर दो। आपको इनको ऑनलाइन नहीं करने, आपको ये पहले ऑफलाइन करनी है प्रैक्टिस, पीडीएफ निकलवा के इनकी प्रैक्टिस ऑफलाइन करनी है। इसमें 2 फायदे होंगे आपके, कि एक तो आप जब उसे एनालाइज करोगे या उसे सोल्व करोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक हमारे इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सामने वो रहेगा, आप एक बार के बजाय 2 बार देखोगे। ऑनलाइन में क्या है, आप टारगेट मतलब ऐसे सेट नहीं कर सकते माइंड को कि मुझे ये भी करना है, क्वेश्चन सोल्व भी करना है, और ये भी देखना है कौन से मतलब जो सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये होगा हमारा जो हार्ड कॉपी है, इसके द्वारा ही ये कर लेना है, तो 2 साल के। उसके बाद अगर वैकेंसीज हमारी 2025 में आएंगी, ठीक है, तो भाई इसका एग्जाम मैं मान के चल रहा हूँ कि 2025 लास्ट तक होने की उम्मीद है। लास्ट मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं किसी महीने में, अप्रोक्स मान के चलना आप, अक्टूबर में इसका एग्जाम है। ठीक है,
अक्टूबर में इसका एग्जाम है। अक्टूबर से पहले एसएससी के कम से कम 4 से 5 एग्जाम हो चुके होंगे। सीजीएल का भी, सीएचएसएल का भी, एमटीएस का भी, ये एग्जाम हुए होंगे ना। तो 2025 में एसएससी के जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए होंगे, चाहे वो इवन सीजीएल का भी हो, वो भी आपको सोल्व करना है। चाहे वो सीपीओ का हो, वो भी आपको सोल्व करना है। चाहे वो जीएस हो, वो भी सोल्व करनी है। चाहे उसमें मैथ हो, वो भी सोल्व करना है। ठीक है, रीजनिंग हो, वो भी सोल्व करनी है। उसमें आपको ये नहीं देखना कि सीजीएल का लेवल ज्यादा होता है, सीपीओ का ज्यादा होता है या एमटीएस का कम होता है। सारी ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी 2025 में ही। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस जल्दी कर लिया, टाइम से कर लिया, तो 2024 को आप टारगेट कर सकते हो। 2024 में जो अब एग्जाम हो चुके हैं, आप इनको सोल्व करना चालू कर दो। फिलहाल आप दिल्ली पुलिस के लिए इतना करना, इतना जो मैंने बताया है। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50%। जब एग्जाम हो दिल्ली पुलिस का, तो ये 50% जो मतलब आपका जो ये क्वेश्चंस है, मतलब जो 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के हैं, वो इन सोर्स से आपको देखने को मिल जाएंगे। जो 4 सोर्स मैंने बताए हैं, दिल्ली पुलिस के लास्ट 2 वैकेंसीज के जो क्वेश्चंस हैं, और एसएससी के 2 साल के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 50%। ठीक है, टारगेट आपको 65% करके चलना है। 70% हो जाएगा तो और भी अच्छा है। अभी के लिए बता रहा हूँ मैं, जब वैकेंसीज आ जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आप तैयारी और अच्छी कर सकते हो। वैकेंसी कब है? 2025 में है। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ 2025 में है। ठीक है, और मतलब मेरी बात पे भी आपको ज्यादा यकीन नहीं करना है, आपको यकीन करना है कि वैकेंसी को टारगेट कैसे करना है, भर्ती मतलब आपको तैयारी किस लेवल की चाहिए, तो वो आपको पता है किस लेवल की तैयारी चाहिए। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है इसमें भी। ठीक है, दिल्ली पुलिस इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना बना के रखा है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम सिर्फ इतना एग्जाम है कि अगर आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा, तो आप मान के चलना उससे कम लेवल का ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम था लास्ट ईयर की, अगर मैं बात करूं 2023 की। सही है, इसमें यूपी पुलिस में ज्यादा दिक्कतें होती हैं बच्चों को, दिल्ली पुलिस में नहीं थी इतनी। सही है, तो टारगेट दिल्ली पुलिस कर सकते हो आप, अगर आपका मन है और आप वर्दी आपको दिल्ली पुलिस की अच्छी लगती है तो। वैकेंसीज आएंगे, निश्चित रूप से आएंगी, और 15-20 दिन वेट कर लो। 20 दिन वेट करने के बाद कैलेंडर आ जाएगा, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही है, लेकिन दिमाग में ये मत रखना भैया कोई भी, कि 3 साल से पहले वैकेंसी आएंगी नहीं। ये एक नंबर पागली वाली बात है। सही है, ये किसी की मतलब कोई टीचर ऐसे बोल भी नहीं सकता, ना बोलने का कोई आधार है कि 3 साल से पहले वैकेंसी आती नहीं है दिल्ली पुलिस की। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं गिनवाता हूँ तुम्हें रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का, बताओ कब से गिनवाऊं। 1980 से रिकॉर्ड आज तक का गिनवा दूं, कब कब कितनी वैकेंसीज, कौन से साल में कितने पद आए हैं। ठीक है, सारी पता है। तो कोई भी वैकेंसीज ऐसा टारगेट नहीं है 3 साल में आती है, वो 1 साल में 2 भी आती है। अब यूपी पुलिस का आप लगा लो, 2018 में 2 वैकेंसीज आई थी, अब 5-6 साल हो गई, अब एक आई है, अब अगले साल फिर वैकेंसी है। तो ये कोई निश्चित नहीं है। सही है, आप अपनी तैयारी करो। बाकी मेरी तरफ से जो भी मदद होगी, जो भी हेल्प होगी, व्हाट्सएप नंबर पता है, व्हाट्सएप चैनल पता है, इंस्टाग्राम आईडी पता है, सब कुछ आपके पास है। कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, वहां से आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली बार। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।